नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पहुंचेंगे इंदौर। राजवाड़ा और गोपाल मंदिर का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री विकास कार्यों को भी देंगे शहरवासियों को सौगात। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जानकारी देते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि कल राजवाड़ा और गोपाल मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा एक सभा को भी संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सभा और कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस विभाग और यातायात विभाग के द्वारा अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं नगर निगम की ओर से भी व्यवस्थाओं को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी इंदौर आ रहे हैं, राजवाड़ा के साथ ही अन्य जो हेरिटेज चीजें हैं उनका भी लोकार्पण करेंगे। राजवाड़ा का पुनर्निर्माण, गोपाल मंदिर का पुनर्निर्माण, साथ ही MIC द्वारा पारित पास 2 बड़ी सड़कों के भूमि पूजन के साथ साथ इंदौर के पश्चिम क्षेत्र को इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक बड़ी सौगात मिल रही है। फूटी कोठी पर जो ओवरब्रिज बन रहा है, तो ऐसे तमाम विकास के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को विकास यात्रा के लिए इंदौर में रहेंगे। और उन्हीं की परिश्रम की पराकाष्ठा है कि कम समय में इंदौर ने कई सारे कीर्तिमान रचे हैं और ये विकास यात्रा उन्हीं की प्रेरणा से व्यक्ति के जीवन में आए परिवर्तन की यात्रा है। G20 की बैठक आयोजित होना है, एक महत्वपूर्ण बैठक। इंदौर में कृषि विषयों से संबंधित G20 समूह की बैठक 13 फरवरी से 15 फरवरी के दरमियान होगी। वहीं इस आयोजन से सभी संबंधित बैठक सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। इसके साथ ही अतिथियों के आवास, परिवहन, हेरिटेज टूर और मांडू भ्रमण की तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। दरअसल G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर लगभग 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहां लगने वाली प्रदर्शनी का अन्य अतिथियों के साथ शुभारंभ भी करेंगे। इस आयोजन में मेजबान भारत के अतिरिक्त कई देशों के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए गए हैं। वहीं कृषि प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय बैठक में कई देशों के प्रतिनिधि कृषि उत्पादन बढ़ाने, सतत कृषि, एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, डिजिटलाइजेशन का उपयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। G20 की बैठकों को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो मजबूती माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिलाई है और G20 की जो प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, ये कहीं ना कहीं भारत की ताकत को पूरे विश्व में स्थापित करने का काम करेंगी। उसी भाव से इंदौर G20 के लिए तैयार है। इंदौर नगर निगम ने अपना सालाना बजट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बजट को लेकर सभी विभाग प्रमुखों की बैठक होगी, जिसमें उनसे जरूरी कार्यों के प्रस्ताव मांगे जाएंगे। वहीं नगर निगम परिषद के इस कार्यकाल का यह पहला बजट होगा जो महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में पेश होगा। पिछले कुछ सालों में निगम आयुक्त के द्वारा बजट तैयार करवाया जा रहा था, जबकि इस बार नवनिर्वाचित परिषद और महापौर पहली बार इंदौर नगर निगम का बजट तैयार करवा रहे हैं। इंदौर नगर निगम के बजट को तैयार करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। दिसंबर महीने से बजट की तैयारियां सभी विभागों ने शुरू कर दी हैं। जो अपनी प्रारंभिक तैयारियां हैं, प्रारंभिक मीटिंग्स हैं, वो सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ में हम लोगों ने की हैं और पिछले वर्ष में किस तरीके से हमारा क्या एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या रहा है, हमारी डिमांड्स क्या रही हैं, ये सभी इस बजट में समाहित की जा रही हैं। साथ ही आने वाले समय में जो नगर निगम इंदौर का फोकस लगातार बना हुआ है, चाहे वो स्वच्छता हो, ग्रीन एनर्जी हो, ग्रीनरी को बढ़ावा देने को लेकर हो, खेलों को बढ़ावा देने को लेकर हो, ये सभी चीज़ें बजट में लगातार हम लोग समाहित कर रहे हैं। बजट का जो प्रारूप है तो जब अंतिम होगा तब हम लोग और बेहतर तरीके से सब लोग जान पाएंगे कि इस बार बजट में क्या बेसिक फीचर्स या मेन फीचर्स रखे गए हैं। बंगाली कारीगर सराफा व्यापारी का लाखों रुपए का सोना लेकर फरार। जेवर बनवाने के लिए दिया गया था सोना। सराफा पुलिस ने किया मामला दर्ज। मामला इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र का है, जहां सराफा व्यापारी किशन लाल तिवारी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने 452 ग्राम सोना बंगाली कारीगर शुभांकर दोराई को सोने की ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था, जिसे 26 जनवरी तक जेवर बनाकर देना था। लेकिन उसके पहले ही शुभांकर दोराई अपनी दुकान बंद करके फरार हो गया। उसे काफी तलाशा लेकिन वह नहीं मिला। परेशान होकर फरियादी किशन लाल तिवारी ने पुलिस की शरण ली है और बंगाली कारीगर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
इस प्रकार का पूरा सेक्टर? ये एक बंगाल से कारीगर शुभंकर दोराई नाम का यहाँ पर आया था और जो फरियादी हैं हमारे किशनलाल तिवारी, उनके ही दुकान में किराए से रहकर अपना ज्वेलरी बनाने का काम करता था और एक काफ़ी समय से उसको सोना देकर ज्वेलरी बनाने का काम कर रहे थे। इसी क्रम में इनके द्वारा करीब 452 ग्राम सोना जनवरी माह में ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था, जो इसको 26 जनवरी तक ज्वेलरी बनाकर वापस करना था। परंतु उसके पहले ही ये अपनी दुकान बंद करके और जो सोना इसको अमानत के रूप में दिया गया था उसको लेकर ये बंगाल चला गया है। काफ़ी तलाश करने पर भी ये नहीं मिला है। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट की जिस पर प्रकरण पंजीकृत किया गया। कितने रुपए का धोखाधड़ी का मामला है ये करीब 452 ग्राम सोना है, जो आज की डेट में करीब 5,000 रुपये तोला के हिसाब से या 5600 रुपये तोला के हिसाब से पड़ता है। सर इसके अलावा क्या अनुमान लगता है सर का कितने जिलों में गिरफ्तार है, क्योंकि बंगाल में कई इस तरह के पहले भी कई मारे गए हैं? नहीं, इसका सारे डिटेल्स इन्होंने ले रखी थी, उसके आधार कार्ड, उसके परिवार की डिटेल जो थाने में ये किराएदार को रखते समय सूचना देते हैं, अतः इसको ट्रैक करने में आसानी हुई और बहुत ही जल्द टीम भेजकर हम इसको पकड़वाएंगे। बाणगंगा थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई आगजनी की घटना के मामले में पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनके द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिवकंठ नगर में एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई थी, जिसमें विस्फोट भी हुआ था। आग इतनी भीषण थी कि आग में पड़ोस की फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया था। मौके पर दमकल टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया था, जिसकी जांच की गई थी। जांच में यह बात सामने आई थी कि जहां आग लगी थी वहां पर अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ तारपीन थ्रिनर का रीपैकिंग का काम किया जा रहा था, जिसकी परमिशन भी नहीं थी और यह काम रहवासी क्षेत्र में किया जा रहा था। जांच में यह बात सामने आई थी कि मकान मालिक राजेश्वरी ठाकुर द्वारा बिना जानकारी दिए मकान किराए पर दिया गया था, जिसमें तारपीन थ्रिनर की रीपैकिंग का काम किया जा रहा था, जिसका पुलिस ने मकान मालिक राजेश्वरी ठाकुर और किराएदार इंद्र कुमार, शंकर वाधवानी, मिथुन और लालचंद माटा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसकी तलाश की जा रही है। का मामला सामने आया था, उसमें कुछ मामला और दर्ज किया गया है क्या? पूरा मामला जी, बाणगंगा में एक आगजनी कायम की गई थी अक्टूबर माह में 2022 में। वहाँ पर जो है शिवकंठ नगर की घटना है। वहाँ पर जो है तारपीन थिनर जो है उसकी रीपैकिंग का कारखाना चल रहा था, जिसमें आग लगी थी और उसमें विस्फोट हुआ था, जिससे आसपास के मकान और जो है एक फैक्ट्री में भी आग लग गई थी, जिसमें लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसके बाद फायर ब्रिगेड द्वारा मौके पे आग को बुझाया गया था। उसकी जांच की गई, जहाँ पे मकान मालिक के द्वारा उक्त जो है मकान को किराए पे दिया था, जिनके द्वारा कोई भी थाने पे सूचना नहीं दी गई थी और वहाँ पे ऐसे खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ का रीपैकिंग का काम हो रहा था, जिसके ऊपर जांच के उपरांत जो है मुकदमा कायम किया गया है और कुल 5 आरोपियों पर मुकदमा कायम किया गया। इसमें गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें गिरफ्तारी शेष है, उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी आरोपियों की। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज के साथ।